सरकार का दावा है हर घर तक नल और हर नल में जल, लेकिन खटीमा के कूटरी गांव में तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ घरों के बाहर नल भी लगे हैं, पाइपलाइन भी बिछी, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी नलों से पानी की एक बूंद नहीं टपकी। पचोरिया गांव के दर्जनों परिवार आज भी पानी के लिए परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का कहना है केंद्र से बजट नहीं मिलने के चलते योजना का काम अटका हुआ है। अब सवाल है, जब नल और पाइपलाइन पर काम हो चुका है तो आखिर पानी कब पहुंचेगा और बजट की कमी का खामियाजा ग्रामीण कब तक भुगतेंगे। उधम सिंह नगर की खटीमा तहसील ग्राम सभा कूटरी का पचोरिया गांव, यही वो गांव है जहां हर घर जल योजना की जमीनी हकीकत सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है। जल संस्थान ने गांव में पाइपलाइन बिछाई और घरों के बाहर टोटियां भी लगा दी। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन महीनों गुजर गए, नल लगे रहे और पानी का इंतजार जारी रहा। दर्जनों परिवार आज भी पीने के पानी के लिए परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य नेहा जोशी ने सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कागजों में योजनाएं पूरी दिखाई जा रही हैं, लेकिन धरातल पर ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे हैं। वहीं जब इस पूरे मामले पर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता वंशीधर भट्ट से सवाल किया गया तो उन्होंने योजना का काम बजट के अभाव में अटका होने की बात कही। एक तरफ विभाग बजट नहीं मिलने की बात कह रहा है तो दूसरी तरफ ग्रामीण पानी के इंतजार में है। मधु देवी और अमन पारकी जैसे ग्रामीणों की परेशानी यही सवाल खड़ा करती है कि आखिर कब तक उन्हें पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। नल घर तक पहुंच गया, पाइपलाइन भी बिछ गई, लेकिन पानी अब भी दूर है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग कब तक बजट का इंतजार करता है और पचोरिया के ग्रामीणों के घरों में नलों से पानी कब तक पहुंचता है। खटीमा से माया शंकर की रिपोर्ट। पचोरिया में जो है हर घर नल में एक नई स्कीम बन रही है, जिसमें टैंक बन चुका है, लाइनें भी पड़ चुकी है। कुछ जगह जो है लाइनें एक्सटेंड होनी है, एक्सटेंशन का काम थोड़ा रुका पड़ा है, कुछ कनेक्शन होने बाकी हैं। तो उसका वजह है कि जितना काम कर चुके हैं, अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो बजट की अलॉटमेंट होना था पिछले 1 साल से हुआ नहीं है। पहले भी हुआ था तो 1-1.5 साल पहले बहुत कम हुआ था, जिसकी वजह से ठेकेदार के आदमी काम कर रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं, जो प्रगति पूरी नहीं आ रही। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो छूटा हुआ काम है वो कर ले। भुगतान आगे भविष्य में उसका भुगतान तैयार कर दिया जाएगा, जब भी बजट आएगा उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, दे रहे हैं हमेशा। अब वो पूरा काम तो बजट आता है उसके 1-8 महीने के अंदर हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। लगभग 80-90% काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसमें बजट का कैश बजट लगता है, उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अभी हमारे चुनाव को 1 साल हो गया है। 1 साल से मैं जनप्रतिनिधि हूँ और इन 1 सालों में मैं केवल इस पानी की समस्याओं के बीच घिरी हुई हूँ, क्योंकि जल संस्थान को लगभग 3 साल हो गए और इन 3 सालों में उन्होंने पाइपलाइनें तो बिछा दी हैं, लेकिन वहाँ पानी का बूंद नहीं आता है और रास्ते में पाइपलाइन टूटी हुई है। टूटी हुई पाइपलाइनों का उन्हें अगर सूचना दी जाए कि हाँ पाइपलाइन टूटी है, तो जल संस्थान के अधिकारी ना हमारा फोन उठाते हैं, ना उसको समय पर ठीक करते हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम उनको अपनी समस्या बताते हैं, पर उस समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। भले हम जेई को फोन करें, भले हम एक्शन को फोन करें, कोई इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जहाँ पानी लीकेज है वहाँ पानी लीकेज रहता है, फसलों का नुकसान हो रहा है। लोगों की बोई हुई जो आलू बोते हैं, प्याज बोते हैं, उसके बीचों में से पाइपलाइन गई हुई है, वहां पाइपलाइन टूटी रहती है, 1-1 महीने तक दलदल बन जाता है। लेकिन जल संस्थान वालों को 100 बार फोन करने पर भी जल संस्थान का कोई इसमें रिएक्शन नहीं रहता, वो चीज वैसी की वैसी ही रहती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जब से ये टोटी लगी है तब से एक बार भी इसमें पानी नहीं चला है। उसके बाद मैंने कितनी शिकायतें करी, ग्राम प्रधान जी के द्वारा भी करी गई, जो ऑपरेटर है उसको भी मैंने कितने फ़ोन करे। एक नया ठेकेदार आया था, उसको राघव पांडे नाम है, उसको भी मैंने कितने फ़ोन करे। अब पहले एक दिन तो वो आए, दूसरे दिन के बाद उन्होंने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। तब से अब ये आएंगे बिजली का बिल, ये पानी का बिल लेने के लिए। तो बताओ अब कैसे कोई देगा इनको बिल, कहाँ से देंगे बिल हम?
एक बार भी इसमें पानी नहीं आया। इतनी शिकायतें करने के बावजूद भी इसमें कोई किसी प्रकार की कोई मतलब कार्रवाई नहीं करी गई।